जब होगी साधना पूर्ण पारणा होगा महागुरुवर का। महोदधि के तेज से चमकेगा कण कण समेद शिखर का। स्वर्ण तेज पुंज की ये आभा फिर स्वर्ण मंदिर में होगी। गुरुवर कर कमल से महाप्रतिष्ठा पार्श्व प्रभु की होगी, पार्श्व प्रभु की होगी। महातपस्वी महासाधक साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित साधना पूर्ण होने पर 28 जनवरी 2023 को होगा गुरुवर का महापारणा। और फिर 29 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य नवनिर्मित स्वर्ण मंदिर में होने वाले महापंचकल्याणक महामहोत्सव में अपनी महासाधना और महातप के उपरांत गुरुवर करेंगे प्रथम महाप्रतिष्ठा। तो फिर आप भी 28 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र मधुबन में आयोजित होने वाले नवनिर्मित स्वर्ण मंदिर पंचकल्याणक महामहोत्सव में पार्श्व प्रभु की अतिशयकारी प्रतिमा की महाप्रतिष्ठा के बने साक्षी और करें महान पुण्य का संचय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सौभाग्यमल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमीला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री डी के जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू, श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई, अंदेश भाई, श्रीमान राधे श्याम जी सरावगी परिवार। जय श्री हिंद दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि त्याग ही मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। त्याग जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बनाता है। मनुष्य के अंदर बहुत कुछ दिव्य और अलौकिक होता है, जिसे बाहर लाने के लिए त्याग और तपस्या की साधना अनिवार्य है। इसी त्याग और तपस्या की साधना से मनुष्य अपनी शक्तियों को प्रकट कर पात्रता सिद्ध करता है। जिस तरह दूध तपाने से मलाई बनती है, मिट्टी तपाने से पत्थर बनता है और सोने को पकाने से कुंदन बनता है, उसी प्रकार त्याग और तप कर हम अपने शरीर और अपनी आत्मा को अलौकिक बनाते हैं। इस 21वीं सदी में ऐसे ही एक आचार्य हैं जो अपने त्याग और सबसे कठिन तपस्या की साधना से अपनी पात्रता सिद्ध कर रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की, जो सम्मेत शिखर जी में विराजमान हैं और अपनी कठोर तपस्या से आत्म साधना कर रहे हैं। गुरुवर की तपस्या का फल ही है आज विश्व को प्रतीक्षा है गुरुवर के श्रीमुख से खिरने वाली दिव्य देशना की और उनके सानिध्य में होने वाले महामहोत्सव की। महामहोत्सव में सहभागिता करने के लिए श्रद्धालु काफी ललायत हैं। ऐसी ही झलक देखने को मिली रांची के मंदिरों में। तो आइए दर्शकों देखते हैं वहां के लोगों का उत्साह। भारत का राज्य मध्य प्रदेश, जो जैन समाज का बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, यहाँ की पावन एवं पवित्र माटी पर निवास करने वाले जैन समाज का इतना पुण्य है कि अनेकों युवा दिगंबर रूप धारण कर श्रमण परंपरा के पथानुरागी बन रहे हैं। अनेकों प्रदेश की अपेक्षा इसमें कई तीर्थ क्षेत्र हैं। ऐसे ही पावन एवं पवित्र भूमि पर जन्मे हैं परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज। जय हो जिनवरम काटो मेरे करम, जय हो जिनवरम काटो मेरे करम, मैं हूँ तेरी शरण ओ मेरे जिनवरम, मैं हूँ तेरी शरण ओ मेरे जिनवरम। जय हो जिनवरम तेरी, जय हो जिनवरम, जय हो जिनवरम तेरी, जय हो जिनवरम। तेरा बालक हूँ मैं, सबका पालक है तू, तेरी भक्ति हूँ मैं, सबकी शक्ति है तू। तेरा बालक हूँ मैं,
सबका पालक है तू, तेरी भक्ति हूँ मैं, सबकी शक्ति है तू। तू है दाता, मैं हूँ निर्धन, कैसे होगा तुझसे मिलन। कोई रास्ता बता दो मेरे जिनवरम। जय हो जिनवरम तेरी, जय हो जिनवरम, जय हो जिनवरम तेरी, जय हो जिनवरम। तुम हो तारन तरन, आए जो भी शरण, उसका जीवन सवारा, दिया मुक्ति धन। तुम हो तारन तरन, आए जो भी शरण, उसका जीवन सवारा, दिया मुक्ति धन। नहीं तुम सा दूजा कोई। मंदिर जी में होने वाले छोटे बड़े हर उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और यही कारण है कि श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। दशलक्षण महापर्व का मांगलिक पूजन कर रहे भक्तों ने उत्तम आर्जव धर्म का प्रतिपालन करते हुए जमकर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। जय जिनेंद्र बंधुओं, ये रांची में अभी हम वासुपूज्य मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं। यहाँ पर दशलक्षण पर्व अभी जैन लोगों का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है, जो कि साल में 10 दिन आता है। और इसमें केवल मनुष्य के जो भी स्वाभाविक धर्म है मनुष्य के अंदर, उसी के बारे में सब कुछ बोला जाता है, जो कि पूरा लाइफ में आदमी को धारण करना होता है हमेशा। आज पर्व का तीसरा दिन है, जिसको कि उत्तम आर्जव बोलते हैं। इसमें केवल मनुष्य को किसी तरीके का छल कपट, किसी तरीके का कुछ भी नहीं करना चाहिए, एकदम सरल स्वभावी होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से सुबह से पूजा, अभिषेक और सारी चीजें करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। बाहर से संजीव भैया आए हुए हैं, वो भी कुछ सारा स्वाध्याय कराते हैं, शाम को करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे सानंद पूर्वक चल रहा है। ये मंदिर वासुपूज्य मंदिर, जहाँ की बहुत अतिशय मनोज्ञकारी प्रतिमा है वासुपूज्य भगवान की, और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। विशाल प्रांगण है, अंदर में भी हम लोग काफी लोग बैठ करके पूजा वगैरह सब कुछ करते हैं और बहुत ही सामूहिक रूप में पूजा हो रही है। मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत अच्छा लगता है। यदि पॉसिबल होगा तो कभी आप लोग रांची आइए और यहाँ दर्शन करिए वासुपूज्य मंदिर के। रांची के धार्मिक पूर्ण वातावरण का ही प्रभाव है कि यहाँ के लोग परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज से जुड़े हुए हैं। पूज्य अंतर्मना गुरुदेव की साधना से प्रभावित रांची के लोगों को भी इंतजार है गुरुदेव की प्रसन्न मुद्रा के दर्शन करने और उनके सानिध्य में होने वाले महामहोत्सव का। मैं नंदलाल छाबड़ा रांची अभी वासुपूज्य जिनालय के प्रांगण से बोल रहा हूँ। यहाँ वासुपूज्य जिनालय का भव्य मंदिर, जो काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग यहाँ जो है भक्त लोग जो है आराधना करते हैं। अभी जो है जैन धर्मावलंबियों का बहुत पवित्र महीना जो है भाद्र महीना कहलाता है। उसमें सभी लोग जो है अपने अपने शक्ति के अनुसार जो है व्रत उपवास आदि रखते हैं और जो है भावनाओं को निर्मल करते हैं। यहाँ जो है 10 धर्म के बारे में जो है और कुछ लोग जो है 32 दिन पूरा महीना उपवास करते हैं, कुछ एक समय खाते हैं, कुछ 10 दिन का उपवास करते हैं, कुछ 10 दिन एक समय खाते हैं। इस तरह से जो है सारी धार्मिक भावनाएं जो है चलती है और अपने जो है पुण्य को बढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो है क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, त्याग और अकिंचन, ये धर्म की आराधना करके अपने जीवन में जो है परिणामों को शांत करने, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो परिणाम है विभाव परिणतियाँ हैं, इनको जो है अब शांत करने के लिए जो क्षमा भाव रखना, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम आदि जो है अपने जीवन में उतारना है। इस तरह से जो है यहाँ सभी धर्मावलंबी जो है अपने अपने शक्ति के अनुसार धर्म की आराधना करते हैं और जो है अपने जीवन में आचरण में उतारने की प्रेरणा लेते हैं। जय जिनेंद्र, मैं रांची समाज से बोल रहा हूँ। यहाँ पे 2 मंदिर है, एक अपर बाजार में मंदिर है, एक यातू रोड में वासुपूज्य जिनालय है। यहाँ मूल नायक प्रतिमा वासुपूज्य जिनालय की है। अभी 10 लक्षण धर्म पर्व चल रहा है बहुत ही धूमधाम से। आज तीसरा दिन है
उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्म है। इसको साधु लोग तो रोज ही भाते हैं, लेकिन श्रावक लोग को भी रोज इसको जीवन में अंगीकार करेंगे तो बहुत ही अच्छा काम है। और 10 लक्षण धर्म का पूजा यहाँ मंडल विधान चल रहा है, बहुत ही धूमधाम से, मंदिर पूरा भरा हुआ। सेकंड शिफ्ट में भी बहुत लोग पूजा करते हैं यहाँ पे आके, और बहुत ही बढ़िया मंडल विधान चल रहा है 10 धर्म का। जय जिनेंद्र, मैं सुनीता काला रांची से वासुपूजी प्रांगण से बोल रही हूँ। वासुपूजी जिनालय की एक अलग ही महिमा है। ये एक बहुत विशाल लाल पत्थर का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में जितना कहें उतना कम है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है वो एक आकर्षण पाता है। वासुपूजी भगवान की प्रतिमा में ऐसा अद्भुत चमत्कार है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं वो दिन प्रतिदिन रोज जुड़ जाते हैं। यहाँ आके प्रतिदिन पूजा करने का भाव होता है। इस मंदिर की महिमा बहुत ही अद्भुत है और अभी इस मंदिर में बहुत ही जन समुदाय पधार रहे हैं। यहाँ मंदिर में जगह भी कम पड़ रही है। यहाँ पे 10 लक्षण पर्व का त्यौहार चल रहा है। यहाँ त्यौहार नहीं, ये पर्व है हमारा 10 दिनों का। इसमें व्रत, उपवास इत्यादि किए जाते हैं। बहुत से साधर्मी बंधु इसमें 10 दिन का पूरा निर्जल, सिर्फ एक समय जल लेकर उपवास करते हैं। कुछ लोग अपने हिसाब से एकासन करते हैं, व्रत साधना करते हैं। बाकी सभी लोग अपने अपने यथाशक्ति सभी लोग कुछ कुछ त्याग करके धर्म साधना में लगे रहते हैं। यह कोई त्यौहार नहीं, खाने पीने का, उत्सव मनाने का त्यौहार नहीं है। ये सिर्फ व्रत, त्याग, तपस्या इत्यादि का बहुत बड़ा त्यौहार है। ये 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आता है, परंतु हम लोग भादो महीने में इसको बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के बारे में क्या कहूँ, उनका तो नाम लेते ही मन श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाता है। आचार्य श्री की साधना के बारे में पूरा समाज नहीं, पूरा विश्व आज जान रहा है कि 500 दिनों में मात्र सिर्फ 60 या 62 दिन उन्होंने आहार किया है। इतनी बड़ी साधना इस पंचम काल में असंभव प्रतीत होती है, फिर भी आचार्य श्री ने ऐसा कर दिखाया कि जो आज कोई भी नहीं असंभव प्रतीत होता है। महाराज श्री की साधना बहुत ही अद्भुत है। हम लोगों सभी का मन उनके दर्शन करने मात्र से ही गदगद हो जाता है। आचार्य श्री ने समेत शिखर में रहकर जो ये अद्भुत साधना की है, उसके लिए हम सभी उनको बारंबार नमन करते हैं। उन्होंने समेत शिखर जी के लिए जो विशाल कार्य किया है, वो जैन समाज के लिए, यानी कि पूरे विश्व के लिए, आने वाले पूरे पीढ़ियों के लिए वो बहुत ज़्यादा ऋणी रहेंगे हम लोग उनके। जो वास्तव में महत्वपूर्ण टोंक है, पार्श्वनाथ टोंक, उन्होंने उसको वास्तव में स्वर्ण बनाकर दिखा दिया है। उन्होंने मौन रहकर भी वो कार्य कर दिखाया जो लोग पिछले कई वर्षों में असंभव कार्य को नहीं कर पाए, और वो मौन साधना में मौन रहकर भी बहुत ही असंभव कार्य को संभव कर पाए हैं। जय जिनेंद्र। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर के अलावा रांची के अपर बाजार में श्री दिगंबर जैन मंदिर प्राचीन कलाओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर विराजमान जिन प्रतिमाएं काफी अतिशयकारी हैं, जिनके मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ के साथ प्रभु शीतलनाथ और प्रभु शांतिनाथ है। ये मंदिर लगभग 102 वर्ष पुराना है। यहाँ आकर श्रद्धालु सुख एवं शांति की अनुभूति करते हैं।
दिगंबर जैन मंदिर में दश लक्षण का पूजन कर रहे श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की तपस्या के निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना की। मैं महेंद्र कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य दिगंबर जैन पंचायत रांची हूँ। यह हमारा अपर बाजार स्थित मंदिर है। यहाँ की मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान है। मूल वेदी में पार्श्वनाथ भगवान के साथ शीतलनाथ भगवान एवं शांतिनाथ भगवान की मूर्तियाँ विराजित हैं। बगल में दो अलग वेदियों में आदिनाथ भगवान हैं और प्रथम तल पर महावीर भगवान का सम्मोचन, बाहुबली भगवान की खड़गासन मूर्ति और आदिनाथ भगवान की खड़गासन मूर्ति है। इस मंदिर का निर्माण आज से करीब 102 साल पूर्व सरावगी परिवार द्वारा किया गया था। बाद में प्रथम तल का निर्माण हुआ। साइड में जैन भवन है जहां साधु संतों एवं बाहर से आए हुए तीर्थयात्रियों के रहने की व्यवस्था है। इस भवन का निर्माण अभी से करीब 60 साल पहले हुआ था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मधुबन जाने के रास्ते के बीच में पड़ता है। बराबर साधु और शादियों का आना जाना रहता है। यहाँ पर हम लोग बराबर उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं और यहाँ पर बराबर चतुर्मास होते आए हैं और बहुत प्रभावना है धर्म की यहाँ पर। और बराबर यहाँ पर अभी 10 लक्षण वर्ष चल रहे हैं। 10 लक्षण महापर्व चल रहा है। उसमें क्या है कि कम से कम 300 से 400 परिवार है। उसमें से ज्यादातर परिवार के बच्चे अभिषेक, शांति धारा वगैरह में रहते हैं लगे हुए। पूजा पाठ चलती है 9:30। जैन समाज के रांची में 2 मंदिर हैं। एक अपर बाजार में पार्श्वनाथ भगवान जिसके मूल नायक हैं। मेन प्रतिमा में पार्श्वनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान हैं। उनके दोनों तरफ आदिनाथ भगवान की खड़गासन मूर्तियां हैं। ऊपर में महावीर भगवान का सम्मोचन है। दाएं और बाएं बाहुबली भगवान और आदिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमाएं हैं। मंदिर के बगल में जैन धर्मशाला है, जैन भवन है। ये 3 तल्ले का भवन है। फर्स्ट फ्लोर में एक हॉल बना हुआ है जहां समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विधान आदि चलते रहते हैं। जैन पंचायत रांची की एक जैन धर्मशाला भी है जहां पर तीर्थयात्रियों के रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। उस मंदिर का नाम वासुपूज्य जिनालय है जिसका निर्माण पांड्या परिवार ने कराया था। उसके पीछे रतनलाल जैन धर्मशाला है जहां जैन श्रावकों के विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। रांची जैन समाज का में एक रतनलाल सूरजमल जैन विद्यालय भी चलता है। जैन समाज का औषधालय भी मंदिर के सामने निःशुल्क चलता है। जैन समाज द्वारा कई कार्य किए गए हैं जिसमें प्रमुख है जैन समाज का महावीर दिगंबर जैन भगवान महावीर मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ जैन बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी है जिसमें बहुत ही कम दर पर साधारण जैन बच्चों के लिए जैन सिद्धांतों के अनुकूल खाने की व्यवस्था है। भगवान महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा भगवान महावीर जैन आई केंद्र भी चलाया जा रहा है जिसमें पूरे झारखंड में घूम कर आंखों का इलाज किया जाता है, आई कैटरिंग का इलाज किया जाता है। दर्शकों, देखा आपने रांची के भक्तगढ़ किस प्रकार पूज्य गुरुदेव अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले महासाधना, महापारणा, महाप्रतिष्ठा, महामहोत्सव को लेकर उत्साहित हैं। मांगलिक कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव के मौन व्रत साधना को निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना की। दर्शकों, आपको बता दूं कि गुरुदेव इस सदी की सबसे जटिलतम साधना कर रहे हैं जो आगे आने वाले समय में एक स्वर्णिम इतिहास रचेगा। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल भी ऐसे महान तपस्वी साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के साधना की अनुमोदना करते हुए उनके तप, त्याग और तपस्या को शत शत नमन करता है। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान सौभाग्यमल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमीला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री डी के जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू, श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई अंदेश भाई, श्रीमान राधे श्याम जी सरावगी परिवार।
जय